स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। भारत जिस देश की 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो, जिनके लिए जीवन का गुजारा बहुत मुश्किल होता है, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है, तो हम डिपेंड करते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के ऊपर कि वहाँ से हमारी कुछ मदद हो पाएगी। उस भारत में अगर कोई बड़ी बीमारी हमको हो जाती है तो एक बहुत बड़ा संकट हमको देखने को मिलता है। संकट सिर्फ बीमारी नहीं है, संकट है उसका महंगा इलाज। उस महंगे इलाज के समाधान को लेकर भारत के एक व्यक्ति, जिनको आप अर्जुन अरुणचालम के नाम से जानते हैं, एक हौसला लेकर निकले और कसम खाई कि भारत का जो स्वास्थ्य सिस्टम है इसमें रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, इसमें क्रांति लेकर आएंगे और जो लागत है उस लागत को 1/3% या 70% के आसपास कम कर देंगे। लेकिन हौसलों से सब कुछ नहीं होता है, इसके लिए चाहिए बहुत बड़ी फंडिंग। जब सब कुछ करना शुरू किया बहुत सही जा रहा था, लेकिन कोविड-19 आता है और कोविड-19 में डिफ़ॉल्टर होने की स्थिति में आ जाते हैं। तकनीक इतनी शानदार, रिजल्ट इतने शानदार कि दुनिया के जितने भी MNC हैं, हर कोई चाहता है कि ये हमको अपनी हमको अपनी तकनीक बेच दें। हम आपको पैसा देने तैयार हैं, हम आपको इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अर्जुन की जो सोच है वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की थी। बहुत सारी परेशानियों के बाद रतन टाटा और जोहो के संस्थापक से मुलाकात होती है और इनके सहयोग से जो अर्जुन अरुणचालम हैं एक ऐसी तकनीक बनाते हैं जो भारत की मेडिकल हिस्ट्री को बदल के रख देगा। आप लोग अक्सर अस्पताल गए होंगे तो अस्पताल में एक कहानी आपने जरूर देखी होगी, एक मशीन आपने देखी होगी और उस मशीन को आप लोग जानते हैं इस तरीके से। ये क्या है? ये एक मशीन है जो MRI के नाम से जानी जाती है, एक तकनीक है जो MRI के नाम से जानी जाती है। और हमारी बॉडी में जब इंटरनल बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, जिनको डायग्नोस नहीं कर पा रहे होते हैं, फिगर आउट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो डॉक्टर बोलता है चलो MRI करा लेते हैं। इन जनरल हम एक्सरे या CT स्कैन से शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर भी इंटरनल कहीं ब्लीडिंग है, इंटरनल कहीं कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, आपका कोई भी ऑर्गन हो, जब उसकी प्रॉब्लम को फिगर आउट नहीं कर पा रहे होते हैं तो हम लोग क्या कराते हैं? MRI कराते हैं। MRI जो है ये काफ़ी कॉस्टली है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो इसके एक MRI कराने में 10,000 रुपये का खर्चा आता है। और जब 70% आबादी गरीब हो तो शायद ये संभव नहीं हो पाता है कि इंटरनल जो भी दिक्कतें हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, फिगर आउट करने के लिए लेट्स प्ले आ जुआ विद MRI। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जहाँ उम्मीद लेके चलते हैं कि 10,000 में हमारा पूरा ही इलाज हो जाएगा, भाई एक MRI के लिए 10,000 रुपये देने कोई तैयार नहीं होगा। अभी जो MRI की तकनीक है ये लगभग साल भर का 3500 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट को इंपोर्ट करता है भारत। 3500 करोड़ रुपए, और पूरे तरीके से हम डिपेंड करते हैं इंपोर्ट के ऊपर। मतलब हमारी पूरी डिपेंडेंसी है विदेशों पर, विदेश यानी अमेरिका और यूरोप। किसी तरीके की इमरजेंसी आ जाए तो हम एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस से यहाँ पे जूझ सकते हैं। इस समस्या का समाधान एक भारतीय व्यक्ति जिसको आप लोग जानते हैं अर्जुन अरुणचालम के माइंड में आया। इन्होंने अमेरिका की कंपनी में काम किया, IIT की हुई है, वहाँ से भारत वापस आते हैं, काम करना शुरू करते हैं। और काम करना ऐसा शुरू करते हैं कि सारा का सारा सिस्टम इंडिजिनस बना लेते हैं, स्वदेशी बना लेते हैं, और लागत 70% कम। मशीन का जो वजन है पुराने जो US या यूरोप की टेक्नोलॉजी है उससे 50% कम। और बहुत शानदार तकनीक, बहुत ट्रस्टेबल तकनीक, और ऐसी कोई भी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं किया जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। इस तकनीक पर जब काम करना शुरू किया तो एक बहुत अच्छे हौसले के साथ किया था। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि जिस देश में इंफ्रा की दिक्कत हो वहाँ कुछ भी बनाना कितना मुश्किल होता है। बनाना शुरू किया, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन डिफ़ॉल्टर होने की कगार पे खड़े हुए थे। उसी में कोविड-19 ने आग में घी डालने का काम कर दिया। सप्लाई चेन टूटा हुआ है, काम हो नहीं पा रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है। अपने सपने को बचाए रखना है, सपने पे काम करना है, इस देश की आबादी को हमको कुछ बहुत शानदार करके देना है। इस हौसले के साथ अर्जुन परेशान हो रहे थे, जूझ रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह हमको मिल जाती है। इस सपने को पूरा करने के लिए फिर इनको साथ मिलता है महान हमारे स्वर्गीय रतन जी टाटा जी का, और इसी के साथ में जोहो के जो संस्थापक हैं इनका। इन दो लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आप फाइनेंशियली कह लीजिए, मोटिवेशनली कह लीजिए। अर्जुन की जो सोच थी उस सोच को इन्होंने पीछे नहीं जाने दिया। दुनिया की जितनी MNC हो सकती हैं जो MRI की तकनीक पे काम कर रही हैं, चाहे आपका यूरोप हो या USA हो, उन्होंने हर एक हथकंडा अपना के देख लिया, लेकिन अर्जुन की जो सोच थी उस सोच को ख़राब नहीं कर पाए।
और फिर करते हैं एक इनोवेशन, एक ऐसा इनोवेशन जो दुनिया के लिए एक सरप्राइज से कम नहीं है। क्योंकि एमआरआई जो 10,000 रुपये में होती है, एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, भारत में अब वो 3,000 रुपये में यहाँ पर हो पाएगी इस तकनीक के विकास से, जिसका बहुत सारा वजन होता है, जिससे उसकी सप्लाई और इंस्टॉलमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। उस वजन को 50% यहाँ पे कम कर दिया है और छोटे छोटी मशीनें यहाँ पे बनाई जा रही हैं, जिससे भारत की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा यहाँ पे कर सकें। आपने बहुत सारे हीरोज़ देखे होंगे, बहुत सारे आपने सितारे देखे होंगे, लेकिन मेरी नज़र में रतन टाटा जी जोहो के जो फाउंडर हैं, या अर्जुन, मैं अरुण चालम की बात करूं, ये किसी महान सक्सेस से कम नहीं है। क्योंकि एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे हेल्थ का। जैसे मेरे पैर में लगा हुआ है, फिजिकली दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सरे करा सकता हूँ। एक्सरे जो होती हैं उनको डाला जाता है और उसका एक इमेज बनाई जाती है, फ़ोटो बनाया जाता है। अगर कुछ और इंटरनल मुझे पता है कि चोट आई है, तो मैं उसको फिगर आउट करने के लिए सीटी स्कैन करा सकता हूँ। सेम कहानी यहाँ पर है। लेकिन मेरी बॉडी के किसी ऑर्गन में, चाहे वो लीवर हो, चाहे मेरी स्पाइनल कॉर्ड हो, या मेरा हार्ट हो, या ब्रेन हो, जहाँ कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनको फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, उसको पता करने के लिए एमआरआई किया ही जाता है। इस मशीन को आपने फिल्मों में, मूवी में कहीं ना कहीं देखा ही होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा दिक्कत है इसमें, वो है इसकी लागत। तो इसीलिए अब जो मशीन यहाँ पे बनाई जा रही है, ये बहुत ही यूज़फुल रहेगी और ये भारत को कई मायने में सक्सेसफुल बनाएगी। कैसे? सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो मशीन यहाँ पे बनाई जा रही है, ये हमको स्वदेशी तकनीक आपको देखने को मिलेगी। भारत की तकनीक है, भारत की तकनीक है। तो जो 3500 करोड़ का हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट आपका बंद होगा। इंपोर्ट बंद होगा, दूसरे देशों पे आपकी डिपेंडेंसी कम होगी, आपका फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पे बचेगा, ट्रेड डेफिसिट आपका बचेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप इसका मास लेवल पे प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, तो दुनिया का हर देश जो आज यूरोप से एमआरआई तकनीक खरीदता है, यूएसए से खरीदता है, वो भारत से खरीदना शुरू करेगा। हेल्थ इंफ्रा में आप एक ग्लोबल पावर के तौर पे इमर्ज होकर आओगे और इससे आप हेल्थ डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हो। तो ये इसका पहला डिमेंशन देखने को मिलेगा। दूसरा, लागत में कमी हमको देखने को मिलेगी। जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ती है और इनका दावा है अर्जुन का कि 70% कॉस्टिंग आपकी कम आ जाएगी। पहले एक एमआरआई अगर 10,000 रुपये में होती थी, तब 3,000 रुपये में होगी। तो कितना स्वास्थ्य जो बजट है, हेल्थ बजट है, आपका बैलेंस यहाँ पे हो जाएगा। यूरोप या अमेरिका की जो मशीनें होती हैं काफ़ी भारी होती हैं, इनको इंस्टॉल करना, इनको ऑपरेट करना मुश्किल होता है, लेकिन ये काफ़ी हल्की हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं और आप इनको रिमोट एरियाज़ में भी आसानी से लेके जा सकते हैं। तो इनकी एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और इसका एक और फ़ायदा होगा हमारे हेल्थ पे। अभी हम जो टालते रहते हैं चीज़ों को, एमआरआई नहीं कराते हैं काफ़ी कॉस्टली होने के कारण, अब हर कोई एमआरआई करा पाएगा। जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है या दूसरी जो स्कीमें चलती हैं जिसमें एमआरआई आपको नहीं मिल रहा होता है, अब वो भी आसानी से दे पाएंगे क्योंकि कॉस्टिंग ही काफ़ी कम हो गई है। तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है ये बदल के यहाँ पे रख देगा और ये बताता है कि अगर आपके पास चाह है तो राह आपको मिल ही जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप मंत्री बनकर ही देश की सेवा करें, जरूरी नहीं है कि आप पुलिस बनकर ही देश की सेवा करें, आप देश की सेवा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बताते हैं अर्जुन जो हैं, इन अर्जुन की सोच हमको। तो हम इसमें स्वदेशी बनते जा रहे हैं, आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं और एक नई कहानी, एक बहुत शानदार कहानी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है ना? देखो ये पूरी की पूरी कहानी 3500 करोड़ का हम वार्षिक एमआरआई का आयात बिल करते हैं और ये 100% है। 10,000 औसत एमआरआई स्कैन की कीमत है जो अधिकांश भारतीय परिवारों की पहुंच से बाहर है। अब सीटी स्कैनर बनाम एमआरआई का अनुपात अत्यधिक कीमत और भारी रखरखाव के कारण काफ़ी पीछे है, 3 और 1। सीटी स्कैन काफ़ी सस्ता हो जाता है, करा लेते हैं। सीटी स्कैन एक मेजर जो दिक्कतें हैं वो बता देता है, लेकिन माइनर जो प्रॉब्लम है, माइनर जो ब्लॉक्स हैं उनको नहीं बता पाता है। इसीलिए एमआरआई तकनीक पे काम करना जरूरी है। तो ये जो चक्रव्यूह था, अब इसको तोड़ रहे हैं हमारे अर्जुन, और अर्जुन तो आप जानते हैं महाभारत से प्रसिद्ध हैं चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। फिर एक इंजीनियर का संकल्प, हम खुद कुछ क्यों नहीं बना पाते। अब समझिए, जी हेल्थ केयर के एमआरआई रिसर्च सेंटर में काम का अनुभव किया, सिंगापुर में रिसर्च और तकनीकी विकास में गहरा अनुभव है, आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर, दूसरों की मशीनों का उपयोग करने के लिए भीख मांगने की हताशा। दूसरों की मशीन हम लोग उपयोग करते हैं, उससे इनको इंस्पिरेशन आती है। और हमारे देश का कड़वा सच है कि हम खुद कुछ भी नहीं बनाते हैं। अरुण चलम की ये कहानी है। ये सीईओ हैं जो बोलेक्स ग्रिड है ना, बोलेक्स ग्रिड इनकी कंपनी है जो ये एमआरआई मशीन बना रही है। ये कड़वी सच्चाई है।
हम किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, जब भी कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करने की कोशिश करते हैं, लोग कहने लगते हैं देश को बेच दिया है, जबकि हम भूल जाते हैं कि अमेरिका जिसको आप इतना महान कहते हैं, यूरोप जिसको आप लोग महान कहते हैं, ये लोग कैसे महान बने हैं? ये प्राइवेटाइजेशन के कारण महान बने हैं या लोगों के कंट्रीब्यूशन के कारण महान बने हैं? सरकार अकेली कुछ यहाँ पे नहीं कर सकती, हमको समझना पड़ेगा। सैल्यूट है इस व्यक्ति को जिसने 10,000 की लागत को 3,000 में लाके यहाँ पे रख दिया। कैसे इंस्पिरेशन यहाँ पर शुरू हुई? सोने से निर्माण जब भारी रास्ते बंद हो गए, प्रारंभिक लक्ष्य केवल MRI इमेजिंग सॉफ्टवेयर और बौद्धिक क्षमता IP विकसित करना था। शुरुआत में सिर्फ इनका इतना लक्ष्य था, हम एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे बना लेते हैं, इसका पेटेंट करा लेते हैं। विदेशी MNC निर्माताओं पर निर्भर था। परिणाम, उन्होंने हमारे इनोवेशन और IP पर मनमानी कीमत लगानी शुरू कर दी, रास्ता बंद हो गया। मतलब हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर बना दिया, वो मशीन आपको बना के दे रहे हैं, उस पर अपनी मनमानी कीमत लगा रहे हैं। जो सपना था आत्मनिर्भर बनने का, जो सपना था कि भारत बनाएगा, वो पूरे तरीके से चकनाचूर हो जाता है। फिर खुद की स्वदेशी MRI मशीन बनाना, शून्य से शुरुआत। 4 इंजीनियरों की टीम से शुरुआत, आज 33 की टीम है। सब कुछ इन हाउस बनाया गया है, सारा का सारा भारत में, बेंगलोर में इसको बनाया गया है। पहले सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे, लेकिन सपना टूटा, और सपना जब टूटता है तो ये आपको सिखाता है बिखरना नहीं है। कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत नया आपका इंतजार कर रहा है, और वो इन्होंने यहाँ पर हमको बता दिया। शार्क जाल, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वाई आउट ऑफर। जब ये सब कुछ बनाकर तैयार कर देते हैं तो विदेशी कंपनियां बहुत बड़े स्तर पर इनको अप्रोच करती हैं, हमको बेच दो, हमको बेच दो, मुंह मांगी कीमत आपको देंगे, क्योंकि तकनीक इतनी कारगर है, तकनीक इतनी सस्ती है, हम इसको मनचाही दांव पर बेचेंगे, और जो 3500 करोड़ का जो बिल भारत बनाता है उस बिल को और बढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा सस्ता कर देंगे तो और दूसरे लोग इसको खरीदना शुरू कर देंगे। पर जोश, साहस और जुनून, राष्ट्रभक्ति पैसे में नहीं खरीदी जाती। अर्जुन ने नहीं बेचा और अपने सपने को पूरा करने पर यहाँ पे लगे रहे। बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाया। संकट मोचक रतन टाटा का अटूट विश्वास। तत्कालीन मैनेजिंग ट्रस्टी और RK वेंकटरमन के माध्यम से रतन टाटा संपर्क किया। रतन टाटा ऐसी स्वदेशी तकनीक देखना चाहते थे जो देश के विकास में मदद करे। कोविड-19 के संकट के दौरान बिना किसी तैयार प्रोडक्ट के ही टाटा ट्रस्ट ने मशीन के लिए एडवांस ऑर्डर दिया ताकि स्टार्टअप जीवित रहे। रतन टाटा से बड़ा देशभक्त, तो वो देशभक्ति का कोई लेवल नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए दे दिया है। उन्होंने इतना ट्रस्ट किया कि पहले ही ऑर्डर दे दिए अपने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए, जिससे ये जो कंपनी है ये चलती रहे। विश्वास दिखाया और इन्वेस्ट यहाँ पर किया। उसके बाद श्रीधर बेम्बू और स्वतंत्र उड़ान। रतन टाटा के बाद नेशनल बायोफार्मा मिशन से सरकारी मदद और जोहो के श्रीधर बेम्बू से परिचय। इंजीनियर की समझ, खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते बेम्बू ने इस राष्ट्रीय महत्व की चुनौती को तुरंत समझा। इस निवेश ने वॉक्सेल ग्रिड को MNC के सामने झुकने से बचाया। बेम्बू का संदेश, मुझे पता है कि यह बड़ी चुनौती है, फिर भी पैसे दूंगा, देखते हैं कि आप कैसा प्रोडक्ट बनाते हैं। रतन टाटा ने इतना सपोर्ट किया। जोहो ने 2021 के बाद सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जो परेशानी आ रही थी वो परेशानी यहाँ पर खत्म हुई और सफ़र काफ़ी आसान आपका बन गया। शून्य से निर्माण, वॉक्सेल ग्रिड MRI तकनीक का चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। 100% इन हाउस है। मशीन का सबसे महंगा और जटिल हिस्सा पूरी तरीके से भारत में विकसित है। अल्ट्रा लो पावर डिजाइन है। इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेजिंग जो 50% हल्की है, जिससे इंस्टॉलेशन बेहद आसान हो जाता है दूसरी मशीनों से। नई मैग्नेट आर्किटेक्चर है। पारंपरिक मशीन की तुलना में केवल 1/3 केबल का उपयोग किया जाता है। बहुत केबल यूज नहीं होती जिसमें पहले होती थी। महंगी हीलियम की छुट्टी। दुनिया की सबसे महंगी गैस हीलियम के बजाय सस्ती और सुलभ नाइट्रोजन का यहाँ पर उपयोग किया है। भी हीलियम का यूज करते हैं, इन्होंने नाइट्रोजन का यूज करके इसको और शानदार यहाँ पे बना दिया। अब ये इनमें डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे और इस तरीके से शुरुआत होती है भारत के हेल्थ रेवोल्यूशन की। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ज़रूरत है सपोर्ट की, ज़रूरत है विश्वास की, और ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर की आगे आने की। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आपके फीडबैक हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा, और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमको जरूर बताइएगा। आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ में हमारे जो कोर्सेज हैं 2027-2028 के लिए सामान्य अध्ययन PTY बैच, आप इनका हिस्सा बन सकते हैं वाई यूजिंग GRS लाइव कोड, और इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं क्लासेस में। हैव नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल। बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।